आतिशी से मिलने अस्पताल पहुंचे अखिलेश, केंद्र सरकार पर क्यों भड़के सपा चीफ। केंद्र सरकार ने सबसे ज्यादा भेदभाव अगर किसी के साथ किया है तो वो दिल्ली सरकार के साथ। अरविंद केजरीवाल पर किया कैसा खुलासा। पीआई के लोग कोई पहली बार नहीं फंसा रहे लोगों को। दिल्ली में जल संकट से हंगामा मचा हुआ है। दिल्ली सरकार पानी की मांग कर रही है, बल्कि पानी की मांग को लेकर बीते 5 दिन से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी जल मंत्री आतिशी की तबीयत तक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें तुरंत लोकनायक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराना पड़ गया। इसके बाद अब आम आदमी पार्टी ने हरियाणा सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। तो इसी बीच बुधवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यानी कि अखिलेश यादव और सपा सांसद आतिशी से मिलने एलएनजेपी अस्पताल पहुंच गए। अखिलेश यादव के साथ आप नेता संजय सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान अखिलेश यादव ने अस्पताल में भर्ती आतिशी से मुलाकात की, बल्कि उनका हालचाल भी जाना। आतिशी से मुलाकात करने के बाद अस्पताल से बाहर आए अखिलेश यादव मीडिया से रूबरू भी हुए और आतिशी को लेकर उन्होंने बड़ी बड़ी बातें भी बोल डाली। अखिलेश यादव ने कहा कि आतिशी बहादुर हैं और लड़ना जानती हैं और वो दिल्ली के लोगों की लड़ाई लड़ती रही हैं। इसके साथ साथ उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने कहा कि जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है, तब से मुख्यमंत्रियों की परेशानियां बढ़ चुकी हैं, यानी कि अलग अलग मुख्यमंत्रियों की, जहां बीजेपी की सरकार नहीं है और जो बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं है। तो इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार जरूरी मदद नहीं करती है और केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल के साथ सबसे ज्यादा अन्याय किया है और करती जा रही है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को बेवजह केंद्र की मोदी सरकार परेशान कर रही है और इसी की वजह से आज अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे हैं। आइए आपको सुनाते हैं सपा चीफ अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा और किस तरह से अरविंद केजरीवाल का नाम लेते हुए केंद्र की मोदी सरकार को जमकर घेरा। सुनिए अखिलेश यादव का पूरा बयान। केंद्र सरकार ने सबसे ज्यादा भेदभाव अगर किसी के साथ किया है तो वो दिल्ली सरकार के साथ और खासकर अरविंद केजरीवाल जी के साथ। सरकार बन गई उनकी, वो जनता के लिए काम करना चाहते हैं। जनता का स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो, उनको सही शिक्षा कैसे मिले और सुविधाएं कैसे मिल पाएं। वहीं केंद्र सरकार लगातार रोड़ा अटका रही है, उनको तकलीफ परेशानी पहुंचा रही है और जब उन्हें हर जगह से राहत मिलने का काम शुरू हो गया, जब वो बाहर आ जाते, ये केंद्र सरकार की जानकारी में होगा कि वो बाहर निकल आएंगे, वो निकल ना पाए, जनता के बीच में न पहुंच पाए, सरकार ठीक से न चला पाए, इसलिए फिर उन पे न जाने कौन सा मुकदमा लगा करके फिर उनको फंसा दिया गया। ये सीबीआई के लोग कोई पहली बार नहीं फंसा रहे लोगों को, ये लगातार फंसाते हैं लोगों को और उनको फंसाते हैं जिनसे इन्हें खतरा है। सीबीआई का इस्तेमाल होना, दिल्ली की संस्थाओं का इस्तेमाल होना, और उसी का परिणाम ये था कि बीजेपी की सरकार के खिलाफ मतदान हुआ। वो तो बच गए, नहीं तो दिल्ली की सरकार जो थी केंद्र सरकार, वो कभी सफाया हो गया होता।